आवाज तो क्लियर होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्जु काज़मी, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भारत से हैं और मेजर नदीम जो है वो हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। और आज हम बात करेंगे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी, अफगानिस्तान की भी और भारत की भी। तो सबसे पहले जो है आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और नदीम साहब, पहले आपकी तरफ चलूंगी और आपसे पूछना मुझे ये है कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, एक बार फिर जो है वो अटैक शुरू हो गए, आप क्या कहेंगे कि वहां पे क्या भारत का भी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत का भी रोल रहा है अफगानिस्तान के अटैक्स में, क्या कहेंगे आप? देखिए, अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने बताया कि अफगानिस्तान के साथ हमारा सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ जो हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं, और वो ये हैं कि जो इंटरवेंट गवर्नमेंट है वो अपनी जो लैंड है अफगानिस्तान की, क्योंकि वो उसके इस वक्त रूलर हैं, और वो अपनी लैंड को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूटिलाइज होने ना दें, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे इस तरह की जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, और ये ब्लैक लिस्टेड तंजीमें पूरी दुनिया के अंदर, ये वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आगे दहशतगर्दी कर रहे हैं। और पिछले साल आप देखें कि अब तक पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की वजह से अब तक तकरीबन कोई 4000 शहादतें हमारे मुल्क में इनकी हो चुकी हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जहां हमने उनसे ये मुतालबा करना शुरू कर दिया, और उनकी हमने इसीलिए तमाम किस्म की तिजारत उनके साथ हमने बंद कर दी है। और हमने उनसे कहा है कि जब तक वो हमें एश्योरेंसेस नहीं देते, यकीन दहानी कि जी वो अपनी सॉइल को जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कि विल नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हम ये उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज पे नहीं लाएंगे। हमने उनसे बहुत दफ़ा बातें की, हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कई दफ़ा गए, डीजीआई से गए, एम्बेसडर्स गए, और बहुत सारे लोग गए, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो मैं ना मानू वाली रट लगाई हुई है। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम इनको रोक क्यों नहीं सके, तो ऐसा नहीं है, हम इनको रोकते भी हैं। और अगर आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो रोजाना तकरीबन कोई 6 दहशतगर्द पर डे के हिसाब से जो है हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये फितनतुल ख्वारिज जितने भी हैं, तहरीक तालिबान ये जो पाकिस्तान है, जिसको हम TTP कहते हैं, इनकी खास तौर पर, और ये पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमने फेंस लगाई हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन ये डिस्टेंस क्योंकि 2600 किलोमीटर है, और इसमें फेंस टू फेंस डिस्टेंस कहीं 20 से 25 किलोमीटर है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लग इन। फिर इसी बीच में स्मगलर्स भी हैं, ड्रग्स माफिया भी है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि माल को इधर से उधर सप्लाई करने के लिए। तो ये उनकी गार्ड में ये आ जाते हैं, और ये आके यहाँ पर इस तरह की हरकतें करते हैं, और इनको गलत इंटरप्रिटेशन की जाके दी जाती है पाकिस्तान के बारे में। दूसरी बात है कि पाकिस्तान को इससे कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान के पास एक रेगुलर आर्मी है, उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं है। वो सिर्फ इन्फिल्ट्रेट करके छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में आके रेड और एम्बुश कर सकते हैं, जिनको माइनर ऑपरेशंस कहते हैं फौज की जबान के अंदर। वो कोई मेजर ऑपरेशन नहीं कर सकते, चाहे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले भी, जिनको TT कहा जाता है, जो उस वक्त गवर्नमेंट में है, वो भी आपके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट कोई आर्मर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी उस तरह से उनके पास नहीं है। अगर कोई टैंक अगर दिखाए भी है, तो वो उनके पास अभी उसके शेल भी नहीं है। वो AK-47 के साथ या अमेरिका का जो छोड़ा हुआ असला है उसको यूटिलाइज करते हैं, और उससे स्नैपर्स वगैरह से दूर से जो है वो ये फायर करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी जगह के ऊपर आपने देखा हो कि कोई हमारी फेंस जो है तस्वीर में या क्लिप में कि बहुत बड़ी कोई ब्रेक हुई भी हो, और वहां पे जनाब जो है वो कोई जश्न मनाया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर सर सॉरी, आपके एक सेकंड लूंगी सर, मगर हमने उसका नाम फितना उल हिंदुस्तान क्यों रखा है, उन लोगों का नाम? हाँ, ये मैं अगला पॉइंट इस पे आ रहा था कि देखिए, उनको हम फितनतुल ख्वारिज कहते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान हम यूज करते हैं ज्यादातर BLA के अगेंस्ट, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, जो दुनिया भर में इस वक्त एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर लिस्टेड है। इसके जो ताने बाने हैं, आपने देखा कि हमने कलभूषण यादव को पकड़ा, उनका नेटवर्क पकड़ा, उससे ये ईरान में बैठ के ये कार्रवाई कर रहे थे, और ये बलूचिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है, ये BLA को सारी सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान से ज्यादा इंडिया से मिल रही है। ये ज्यादातर वहीं इलाज कराते हैं, वहीं इनके लोग ट्रेन होते हैं, वहीं से इनकी फंडिंग होती है, और इसका डोजियर कई दफा इंडिया के हवाले भी किया गया है कि देखें, हम आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब आपस में असल में एक आप कह लें कि नो कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स आपस में इतने ज्यादा हमारे हो चुके हैं
कि हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा शक करते हैं, इसलिए हम काउंटर मेजर्स करते हैं। इंडिया शायद ये समझ रहा है कि हम उनके कश्मीर के अंदर हम गड़बड़ करते हैं, तो वो बलूचिस्तान में उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक आपस में जब तक ये म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, इंडिया बिल्कुल डेफिनेटली बीएलए के पीछे है। और अब वो अफगानिस्तान के साथ भी आप देखेंगे, तालिबान के साथ, जिनको वो खुद दहशतगर्द करार देता था, और ये इंडिया के नजरियाती खिलाफ है, इंडिया की अपनी नजरिए के खिलाफ है ये लोग। और वहां पे आप देखें किस तरह से उन्होंने वो कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी औरतों को निकाल दें, और वहां औरतों ने, आप देखिए कि फेमिनिस्ट ने कितना उस पर शोर मचाया कि ये क्या, व्हाट द हेल दे आर डूइंग इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में आके भी जो है वो अपनी पॉलिसी को डिक्टेट कर रहे हैं, दे कैन नॉट। और आपको पता है कि इनका बचपन, इनकी जवानी इसी जंगों में गुजरी है, तो ये बेसिकली आर फाइटर्स। इनकी जो कंसर्ट है, इनके जो गेम्स हैं, इनकी जो सोच है, वो सब यही है कि यार पैसे लो और जंगे लड़ो। अच्छा, आज किधर जाके ऑपरेशन करना है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना क्या करेंगे, गुर्बत है वहां पे, और जहालत है, एजुकेशन है नहीं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी इज बीइंग डिप्राइव्ड, जैसे जो औरतें हैं उनको तो उन्होंने वैसे घर पे बिठा दिया। अब इन लोगों के साथ इंडिया, वही बात है कि क्योंकि वो उसको पाकिस्तान के एनिमी है, वो बन रहे, तो वो तो एनिमी जो है वो अगर किसी अपने एनिमी का है तो ही बिकम्स फ्रेंड। तो इन्होंने उसको फ्रेंड बना लिया इंडिया वालों, यही चीज में और उनको जो है सपोर्ट दे रहे हैं। अब ये कोशिश में है कि क्योंकि वो डिक्लेयर्ड है इस वक्त, दुनिया भर में टेररिस्ट हैं, और जो भी उनको सपोर्ट करेगा वेपन से या कुछ से, वो उस पर सैंक्शन लगेगी। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन है इन तालिबान पे। तो ये अब उनको असला सप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको एंटी टैंक वेपन देना चाह रहे हैं छुपाकर। अब उनको कार्गो शिप, एयर कार्गो से जो कहते हैं जी हम भारत देना चाह रहे हैं जी, भारत। अब एयर कार्गो से जो ट्रेड है वो बहुत महंगी है, लेकिन इन दी गार्ब ऑफ दैट ट्रेड दे वांट टू सप्लाई, दे इंटेंड टू सप्लाई द वेपन्स। अब उससे वो पाकिस्तान कर्नल साहब से रिप्लाई लेती हूँ मैं। सर मैं यहाँ पे जरा कर्नल साहब से भी रिप्लाई ले लूँ, जो आपने बातें की हैं। तो कर्नल साहब, वाकई में ऐसा हो रहा है कि आप लोग ये सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, और वहां पर बीएलए को भी, और साथ ही साथ अफगानिस्तान की, जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान क्यों रोक नहीं पा रहा है अटैक्स? जी आरजू जी, मैं आपसे बात करूंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि मेजर नदीम साहब जो हैं वो हमारे आज के जज बन जाएं। मैं उनको जज का दर्जा देना चाहूंगा कि हर वो बात कंट्रीज को मत रखिएगा। नदीम, एक बार हम लोग ना जाबाज फौजियों की तरह बात करें कि सच्चाई सच्चाई है, गलत गलत है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर जो दिख रही है, जो दिख रही हो सच्चाई, आप बोलिएगा, और अगर जहां नहीं दिख रही हो आप बोल दीजिएगा, मैं वहां पे माफी मांग लूंगा। जी जी। आपका कहना है अफगानिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं भाई। हमने तो उनकी एम्बेसी वहां बना ली, उनकी एम्बेसी हमने यहाँ बना ली। हमने मना कब किया कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम तालिबान के काम करने के ढंग के अभी भी खिलाफ हैं। और उसका एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेडीज नहीं आएंगी। हमने लेडीज को इंसिस्ट किया और वो लेडीज हमारी वहां गई। दैट मीन्स हम आपके इस कानून से, आपके इस सोच विचार से बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे कि लेडीज को एक सेकंड दर्जे का सिटीजन या थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। हमने उसके सामने, और उसने एक्सेप्ट किया। बढ़िया बात। भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भाई साहब, रशिया भी तो कर रहा है। रशिया ने तो उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। रशिया ने तो ये भी बोल दिया कि हाँ भाई, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक हो रहा है, और तालिबान सरकार ठीक लड़ाई लड़ रही है, वो भी टेररिज्म से लड़ रही है। नदीम भाई, हम सबको मालूम है ये बात। एज जज साहब आपसे बात कर रहा हूं। जज साहब, आप मान लीजिए मेरी बात, इंटरनली एक्सटर्नली, चुपचाप ना चुपचाप, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया का कहना है पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, लेकिन हमने आपको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ है, कम हो गई ज्यादा हो गई, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी। ऐसा फौजी बात कर। आ गई बात नेक्स्ट, आवाम। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आपकी अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट प्रॉब्लम है, लैंड से रिलेटेड, और आप आवाम के पीछे नहीं है। आवाम के पीछे तो इंडिया भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आवाम की लड़ाई थोड़ी ना है। अदरवाइज आरजू काजमी और आपसे मैं बात क्यों करूंगा? इस समय तो हमारी यहाँ पर चाकूबाजी हो जानी चाहिए थी, एक दूसरे के गले कट जाने चाहिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ना आप करते हैं ना मैं करता हूं, बाय द वे। और जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो एज आवाम बात कर रहा हूं। ये आपको भी मालूम है, आप अपनी पाकिस्तान के वो जाबाज फौजी हो जिसने अपने टाइम में अपना काम किया है।
मैं आपके सामने वो फौजी हूं जिसने जितनी ज्यादा आर्टिलरी की फायरिंग करी होगी पाकिस्तान की तरफ, शायद मुझे खुद याद नहीं होगा कि कितने राउंड करे, बट दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डे। अब जब ऐसा आवाम बात करते हैं, आवाम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होती। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलूं, वी हैव नो इंटेंशंस कि हम पाकिस्तान की आवाम को इस धरती से उड़ा दें, वो मुसलमान वहां रहे ना, हम उसे टेक ओवर कर लें। ऐसी इंडिया ने कभी कहीं कोई फितरत ना दिखाई है और ना है। और मैं बाय द वे पर्सनल एज अ फौजी बात करता हूं, मैं इसे कमजोरी मानता हूं। भाई एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एक तरफ अगर दुश्मन है तो दुश्मनी निभाओ, और अगर नहीं है तो दोस्ती निभाओ। प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी ने कहा कि कर्नल साहब आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हमने हिस्टोरिकली आप देख लीजिएगा, फ्रंटियर गांधी को भारत रत्न किसने दिया था? मतलब एक अच्छा स्टेप था एक क्लोजनेस के लिए। जज साहब क्या बोलते हैं, ठीक था ना स्टेप? मानते हैं ना इस बात को? चलिए कोई बात, ओके वेरी गुड। 71 की वॉर हुई, क्या हुआ क्या नहीं, हमने आपके 93,000, 96,000, 1,000, 10,000 फिगर कोई भी आप ले लीजिए, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन हमने आपके सारे लोग वापस किए और बाइज्जत वापस किए। जहां आपके उन जवानों ने हमारे जनरल्स और कर्नल्स और पीडब्ल्यू कैंप्स के सीओस को सलूट किया कि जनाब आपने खुद खाना खाया या नहीं खाया बट हमें खिलाया, और सर्दी में आपको क्या बिस्तर मिला या नहीं मिला, हमें बिस्तर जरूर दिया गया, विच इज अ गुड जेस्चर पीओडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारगिल हुआ, ये कंधा है ये। मैंने कभी अपनी जिंदगी में जनाजे को कंधे से नहीं उठाया था, वहां पहली बार उठाया। इट इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो इसका मतलब ये नहीं है उन्हीं लोगों को जिनको कि बाई चांस हमारी गोली ने मारा, हमने उन्हें ही एक तरह से वो इज्जत दी, और इज्जत आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। आरजू काजमी की खबर के लिए हमने उन्हें सलूट भी किया, जिसको हम लास्ट सलूट बोलते हैं। हमारे लोगों ने हर वो काम किया जो एक फौजी को अपने देश के लिए कुर्बान होने पर मिलना चाहिए। आपने उनको क्यों ओनअप किया नहीं किया, वो स्टोरी चलती रहेगी। एक और बढ़िया बात बता देता हूं। ओके, अब बात आ रही थी, आपने कहा था ना ट्रस्ट है हमारे डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। हमें भरोसा है कि आपका इमरान खान या आपके पार्लियामेंट में अगर कोई खड़ा होकर ये बोलता है कि हाँ भारत में ये दहशतगर्दी हमने अंदर घुसकर मारने की करी है, तो मैं उसे डिनाई कैसे कर दूं एज अ जज जिसको एविडेंस की बात कर रहे हैं। आप इस पर मत जाइएगा कि मेरे कंट्री की बात चल रही है, नहीं, ये कंट्री की बात नहीं चल रही है, ये मानवता की बात चल रही है। कि अगर कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बात बोल रहा है, और वो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो जनाब बड़ी कष्ट की बात है कि हमें आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह की गलती बार बार करेंगे, या इस तरह की शरारत बार बार करेंगे, या इस तरह की बर्बरता बार बार करेंगे। आपका एक और, ओ यस, मुशर्रफ साहब ने क्या कहा? मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाफिज और मसूद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, पर्सनल ताल्लुकात, और ये हमारी लड़ाई भारत में लड़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, इन सबको हल्के में कैसे ले लूं? चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। आपके यहां से आवाज उठी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एज अ जज साहब आपको मैं दे रहा हूं एविडेंस। आपके यहां से आवाज उठी, हमारे पास पहिया 100 ग्राम के बम है, ये इंडिया के लिए ही है। Oh my God, why should you? Major Nadeem knows it very well कि strategic weapons are not for use. They are only for deterrence. आपने उसकी इज्जत ही नहीं रखी, वो चलो एक अलग बात, लेकिन अगर आपका एक पार्लियामेंटेरियन ये बोल दे तो मैं क्यों ना मानूं कि आपकी आर्मी, आपकी सरकार, आपकी आईएसआई शायद इसी तरह का सोच विचार रखती है। हमारे यहां से कभी आज तक किसी ने आपको ये थ्रेट नहीं दी। सो ओवरऑल मैंने आपके सामने कुछ प्रूफ रखे हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी, आपने जो कहा बलूच, नदीम साहब दिल पर हाथ रखिएगा और मुझे सही बताइएगा, एक भी शक का दायरा FATF का रिलेटेड भारत के ऊपर आया हो कि हम बलूच को फंडिंग कर रहे हैं किसी भी तरह से?
जबकि आपके केस में अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है आप 4 साल उस ग्रे लिस्ट में रहे, उससे निकले, जो भी किया, जो वो हम वो नहीं करें। आपने डोजियर की बात करी, नहीं बड़ी, देखिए जज साहब को मैं प्रूफ दे रहा हूं, और आरजू जी आप पाकिस्तानी है इस समय, आप इस समय पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी, आपके मेरे बीच की लड़ाई है। जो डोजियर की बात करी जनाब, डोजियर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि डोजियर किसने किसको दिया नहीं दिया, ना आपके पास प्रूफ है ना मेरे पास प्रूफ है। हमने तो आपकी टीम को बुलाकर पठानकोट में इंस्पेक्शन कराया था, ये तो लाइव है, इसमें कहीं कोई डिनाइल नहीं हो सकता। आपके आईएसआई के लोग आए थे, देख कर गए, उनको प्रूफ, अब जब मिलोगे तो जायज बात है हमने वो डोजियर पकड़ाया होगा, अदरवाइज आपने जो मुझे डोजियर पकड़ाया है वो मुझे नहीं पता कब कहां किस मौके पर, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है। सो आई होल्ड माय केस हियर एंड आई सबमिट टू द ऑनरेबल योर ऑनर मेजर नदीम, जस्टिस करो। जी नदीम सर, देखिए सर ने बहुत अच्छी बातें भी की, और कुछ बातें इन्होंने मुझे मुझ पे ये भी कहा कि जज साहब आज कोई सर नहीं है, आज सिर्फ आप सर हैं, फिर भी आप सर हैं। सर हमारे यहाँ कहा जाता है, फौज में कहा जाता है, आप पाकिस्तान की इस जाबाज रिपोर्टर को जस्टिस दीजिए कि कर्नल शैलेंद्र गलत बोल रहे हैं। जी देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, लाइट हमारे यहाँ चली गई। ये तो इंडिया की हालत है सर आपकी, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी और बिजली पर तवज्जो ज्यादा दें, हमारे पे तवज्जो कम करें, बलूचिस्तान वगैरह पे। जहां तक ताल्लुक है, जनरेटर चल जाएगा जी, आप रिप्लाई करें, जनरेटर आ जाएगा जी। हमारे यहाँ तो जनरेटर नहीं है कैंट में, अल्हम्दुलिल्लाह हम जनरेटर नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती। नहीं जनाब, मैं एक्चुअली गोवा आया हुआ हूँ, और गोवा में वो बीच के बिल्कुल पास वाली एक जो हट है वहां पर हूँ, जहां पर के थोड़ा नेचुरल लिविंग होती है, क्योंकि नदीम सुनो नदीम साहब, जज साहब सुनो, आई हैव सडनली बिकम वेरी रिच एट हार्ट, आई बिकम वेरी रिच एट हार्ट। मैंने 1.5 लाख रुपए का स्टेंट लगवा लिया है, तो अब आई एम क्वाइट रिच एट हार्ट नाउ। नहीं, मैं रिप्लाई ले रहा था कि 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम में थी, आरजू भी थी, आप भी थे, तो आप उसमें काफी माशाल्लाह चेक रहे थे, आप भी और आरजू भी, और दोनों ने माशाल्लाह बड़े जबरदस्त ड्रेस पहने हुए। तो मैं आरजू से डिस्कस कर रहा था कि यार कर्नल शैलेंद्र ने ये ड्रेस पहना वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, ये ड्रेस वैसे हर किसी पे जचता नहीं, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट था, उस पर जैसे वो येलो कलर की उस पर टाई थी और बेज कलर की शर्ट थी, और वो कोट का कलर भी, बट इट वाज फैंटास्टिक। तो आई वाज कंपेल्ड टू प्रेज दैट एनी हाउ। तो हमारे यहाँ भी सर एक शेर कहा जाता है, हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नरम। एक सेकंड दे दो, एक सेकंड, आपने वो जो ड्रेस की बात करी है, नदीम साहब, जज साहब मान लीजिए मेरी बात, आपको ये बात हाँ करनी पड़ेगी। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, आपकी आंखों में अगर किसी को अच्छा देखने की दिखेगी, आरजू काज़मी पूरी इंडिया को अच्छी क्यों लगती है, पहले तो ये बताओ क्यों? ना मतलब सारे के सारे सिवाय लाइन मारने के सब कुछ कर पा रहे हैं, लाइन नहीं मार पाते बस, ठीक है? क्यों? क्योंकि शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल एट हार्ट, शी इज ब्यूटिफुल एट हर टंग। वो एक अच्छी जबान बोलती है, एक अच्छी बात करती है, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करी है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करी है, पाकिस्तान की सच्चाई को इवैल्यूएट करने की कोशिश करी है, जो आज मेजर नदीम को करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो जज है। जी सर, जी मेजर सर। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता है, हो हल्का यारा तो अब रेशम की तरह नरम, रज़्मो हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हमारे यहाँ भी बिल्कुल सर ऐसा ही है कि दिल, आप अगर अभी इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको आर पार इसमें से नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको कि ये मोहब्बत और ये प्यार और ये जज्बा आपके लिए, इंसानियत के लिए आपको नजर आएगा। ठीक है, चाहे मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसानियत की जो मोहब्बत है ये आपको हमारी आंखों में भी नजर आएगी। मसला सिर्फ वहाँ खराब होता है कि जहाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे दरमियान, आपने उस बात को नहीं माना कि CBMs का मसला है, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मसला है, और ये डेफिसिट है इस वक्त, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को काउंटर करने पे तुले होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा आपका आपस में सिर्फ एक ही झगड़ा है, वो है कश्मीर का।
और कश्मीर का मसले को रिजॉल्व होना चाहिए। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश की और रिजॉल्व करने का मामला कई हद तक पहुंचा, परवेज मुशर्रफ वहां पे मौजूद थे। अगर ये एमिकेबली हम इसको रिजॉल्व कर लें तो यकीन करें कि तो मैं तो फिर गवा में आपके पास फौरन फ्लाइट लेके जो है मैं भी 1 लाख का सेंट लगा के पहुंच जाऊंगा आपके पास कि यार कर्नल शैलेंद्र सिंह कहाँ है सर, आए जरा पार्टी करते। तो इसको हमें रिजॉल्व करना है। दूसरी बात ये है कि देखिए आपने बात की एविडेंसेस की, आपने कहा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसे कहा या परवेज मुशर्रफ ने ऐसे कहा। देखिए इस तरह की जो थोड़ी सी ये ब्लर स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉट क्लियर। कोई ऐसी स्टेटमेंट हो ना जो सारी दुनिया को पता हो और उन्होंने किसी जगह पे फोरम पे कही हो। कुछ बातें होती हैं जो पॉलिटिकल अंदाज में होती हैं और किसी रवानी में बोली जाती हैं, किसी कंटेक्स्ट में बोली जाती है, तो उनको उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। पाकिस्तान में किसी ने भी कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं की। जैसे आप बात कर रहे हैं, अच्छी बातें हमारी तरफ से भी हमेशा हुई हैं और वी नेवर वांट टू फाइट, व्हाई शुड वी, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हमारी सरहदों पर आप ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करते हैं, कलभूषण जाधव जैसा नेटवर्क पकड़ा जाता है, आज भी वो हमारे पास बंद है सर। हमने उसकी मिसेस को, उनकी वालदा को बुलाया और हमें भी देख के वो हुआ, क्योंकि बीइंग आर्मी ऑफिसर हमें भी पता है कि यार एक ऑफिसर का क्या डेक्रम होता है, क्या उसकी लाइफ होती है और वो इस तरह की हरकत करने के बाद उसके लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट होती है। अब हम ये इसी तरह से मैंने उस माँ को रोते हुए देखा, वो जो आपके जो भी तेजा गिरा, तो हमने कहीं पे भी किसी भी फोरम पे जाके कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि उसको हमने किसी जगह नेगेटिव वे में उसको डिस्क्राइब किया, क्योंकि वो एक हादसा था और वो सबके लिए तकलीफ दे था कि एक बीवी के लिए इस तरह, एक माँ के लिए इस तरह। बीइंग पाकिस्तानी, मैं आपको सच्ची बताऊं कि यहाँ पे किसी ने इस तरह की बात नहीं की होगी। तो बाकी दुनिया में हर तरह के लोग पड़े हैं कर्नल शैलेंद्र, आपको पता है, तो लेकिन उनकी परसेंटेज यू विल फाइंड वेरी रेयर। ऐसे नहीं है हम बदतमीज, ऐसे गंदे सोच के लिए हम साथ रहे, हमारा कल्चर एक जैसा है। और वहां की माँ मुझे ऐसी लगती है जैसे मेरी माँ, उसने उसी तरह से सर पे वो लिया हुआ है, उसी तरह से उसने साड़ी पहनी हुई है, उसी तरह से। तो हमें एक जैसे ही लगता है, एक ही अंदाज में वो रो रहे हैं, एक अंदाज में अफसोस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी एक जैसी है। हमें इसीलिए मैं ये मीडिया पे भी आके कहता हूँ कि मीडिया पे ज्यादातर लोग आपस में इस चीज को और बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। इसको कम करने की जरूरत है। हम अगर आपस में जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए चाइना ने अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए, उसने कहा यार बैठ और टेबल के ऊपर और कुछ लोग कुछ तो खत्म करो यार, दफा करो। ऐसे ही ना तुम्हारा ना हमारा। आप देखिए, आप भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, तो ना आप ले सकते हैं हमसे जो हमारे पास कश्मीर में आ गया, ना हम आपसे ले सकते हैं जो आपके पास कश्मीर में। लेना होता तो अब तक ये 70-72 साल गुजर चुके सर, ये इतना आसान नहीं है। अब इसी तरह से बात आपने की कि मैंने कहा कि देखें ट्राई सर्विसेज आपने हमारी बॉर्डर पे की, मॉक ड्रिल्स आपने हमारी बॉर्डर पे की, एम्फीबियस ऑपरेशन की ड्रिल हमारे कराची के पास आपने की। अब आप देखिए कि सारी चीजें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? ये एक हाइप क्रिएट करते हैं। आपने हमें भी मोबिलाइज करा दिया, डिस्पाइट के मैंने फोरम्स पे आके बोला, बीइंग इन्फेंटेरियन मैंने बड़े कोर्सेज किए हुए हैं आर्मी के सारे टॉप के। तो मैं एक बात करता हूँ कि देखिए, जब आप किसी मुल्क पर असॉल्ट के लिए जाते हैं, ऑफेंसिव के लिए जाते हैं, तो आप असेंबली एरिया में जमा होते हैं, आप एफयूपी बनाते हैं, आप ब्रिज हेड बनाते हैं आर्मर का, और उस ब्रिज हेड के साथ वो ब्रिज हेड के अंदर 50,000 फौज या लाख फौज या 25,000 की फौज को बिल्डअप करते हैं और फिर आप शूट आउट करते हैं किसी मुल्क के अंदर, ग्राउंड ऑफेंसिव अगर आपने जाना होता है। और आपका काम उससे पहले शुरू हो जाता है कर्नल शैलेंद्र कि आप टारगेट को सॉफ्ट करते हैं, आप आर्टिलरी फायर देते हैं। आप देखिए पाकिस्तान की वेस्ट बड़ी थिन है। पाकिस्तान का लाहौर का जो डिस्टेंस है वाघा से, इट इज हार्डली 30 to 35 किलोमीटर। अगर मैं आपको वहां का कोई कमांडर कहूं, ठीक है, कि आप वहां पे बैठे हो, तो अगर यहाँ पे बिल्डअप शुरू हो जाए 50,000 फौज का वाघा के ऊपर या बीआरबी के ऊपर, और उसके साथ आर्मर कंसंट्रेशन शुरू हो जाए, आर्टिलरी का फायर होना शुरू हो जाए, डू यू थिंक कि हम फिर, हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत लो है सर। जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप कहते हैं कि बार बार आप ये नाम लेते हैं, मसला ये है कि वी कांट अफोर्ड 35 किलोमीटर आर्मर के लिए। क्या है, आप खुद जानते हैं, जब आर्मर ब्रेकआउट करता है और पीछे इन्फेंट्री फॉलोइंग जोन करती है, ऊपर से आपके हेलीकॉप्टर्स को एयर सुपीरियरिटी, एयर कवर देते हैं, एयरफोर्स एयर सुपीरियरिटी गेन करने की कोशिश करती है, आर्टिलरी टारगेट सॉफ्ट करती है। तो डू यू थिंक कि हम आपको उस असेंबली एरिया से बाहर निकलने देंगे? नहीं, हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा, जस्ट टू फायर अ सिंगल शॉट इन द सेंटर ऑफ दैट असेंबली एरिया टू वेपराइज। अब आप मुझे बताइए कि कन्वेंशनल वॉर छोटी कंट्रीज के लिए, जहां जिनकी वेस्ट थिन हो, जिनके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स बिल्कुल 30-35 किलोमीटर पर बॉर्डर से, वहां आप कन्वेंशनल वॉर पे नहीं जा सकते। आप ये जो खामखा की ड्रिलें कर रहे हैं कि आप सिंध में आ जाए,
आप चाइना के लिए तो कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान के लिए हम तो कर सकते हैं एक्सरसाइज आर्मर के साथ इन्फेंट्री, क्योंकि आपके अंदर ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी है, स्पेस है, हम घुस सकते हैं राजस्थान में इधर उधर, आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमें कुछ डिस्टेंस तक, हम नहीं कर सकते सर। हम तो आपको जैसे ही हमें पता चला कि इस जगह पे इतना बिल्डअप हो रहा है, वी कांट अफोर्ड टू लूज लाहौर। अगर लाहौर चला जाता है तो हमने सब कुछ खो दिया, यू नो इट। तो आप इसलिए ये खत्म कर दें कि अब हमारी आपकी कोई जंग हो सकती है, अब हमारी कोई सिंदूर टू हो सकता है, इस तरह की छोटी मोटी ये पटाखे तो हो सकते हैं, बट नॉट गो फॉर ऑल आउट वॉर सर। तो प्लीज ये डोंट एक्चुअली ये ना करें, और ये जीपीएस ऑपरेशंस और ये वी कांट अफोर्ड। अब आपको पता है सर। बिल्कुल, मैं कर्नल साहब ने कहीं जाना भी है तो इसलिए मैं कर्नल साहब से लास्ट कमेंट लेती हूँ, और मुझे याद है जी सर। मुझे अब नदीम साहब, प्रॉब्लम ये है, ये जो पाकिस्तान की जाबाज रिपोर्टर है ना, ये बोलती है सारा टेररिज्म मैं ही कर रहा हूँ, मतलब मैं इंडिया ही कर रहा है, टीटीपी को भी मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ, बलूच को भी मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ, वो क्या अफगानिस्तान को भी मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इससे हर बार पूछा है ट्रेनिंग कैंप मेरे यहाँ कहाँ है वो बताओ, और ये वो बताती नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कष्ट ये है, मेरे यहाँ ट्रेनिंग कैंप अगर हैं, अगर मेरे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपर्ट इस बात में कोई नहीं हो सकता कि वो उसे डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस। मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। बाय द वे, आपके 2-3 सवाल हैं कि इससे लोग मिसगाइड ना हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सरहद पर एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी इज सपोज्ड टू डू द एक्सरसाइज, लेकिन आज तक किसी भी फोरम में इंडिया हैज नेवर अटैक्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान की 1 इंच जमीन लेने के लिए इंडिया ने कभी भी अटैक इनिशिएट नहीं किया है। ये मेरे पर्सनल हिसाब से ये मेरी कमजोरी है, वी शुड हैव डन इट, ऐसा मुझे लगता है एज अ फौजी। लेकिन एज अ सिविलियन, एज अ नाउ, मैं एक अलग बात कर। आपने बात करी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सबसे बड़ा दुनिया में इज इकोनॉमी। मान लीजिए मेरी बात, चाइना के साथ भी मेरी यही प्रॉब्लम है, यूएस की भी पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है। मैंने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर उस इकोनॉमिक एंगेजमेंट की आपके साथ कोशिश करी। आपने उसमें क्या कर दिया क्या नहीं, बट आप ही के द्वारा किए गए किसी वजह से वो आपको रोकना पड़ा, हमें आपको उससे रोकना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात कर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में मेरा प्राइम मिनिस्टर, पूरी ऑपोजिशन पार्टी उसका खून की प्यासी हो गई कि नवाज शरीफ की शादी में आप क्यों जाओगे। मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात कर रहा हूं जज साहब, क्योंकि आरजू जी मानेंगी नहीं, आरजू जी तो मानेंगी नहीं। प्रॉब्लम मेरी ये है, मैं सारा ब्लेम ज्यादा सर आपका इंटरनेट जो है वो मेरा ख्याल है सही नहीं चल रहा है, और वैसे हम पिछले 5-6 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेट ठीक नहीं चलता। हमारे कई लोग आते थे जिनका इंटरनेट बंद हो जाता था, लेकिन सर गोवा में, तो गोवा के लिए मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है गोवा में आई एम नियरर टू द बीच, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, वो मेरी गलती थी, मैंने उसको टच नहीं किया, उसको रीएक्टिवेट नहीं किया। अब आगे बात ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारे बीच में लेटेस्ट एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की जो भी बात है। नदीम साहब, मान लीजिए मेरी बात, आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है, इंडिया ने वो 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया और आपके डीजीएमओ टू डीजीएमओ ये खबर दी गई कि हमारा काम हो गया, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो आपके और मेरे बीच में हुआ, बट इंडिया का एम कहीं किसी चीज को एस्केलेट उससे ज्यादा नहीं करना था, सिवाय टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के, जो कि पिछले 2 बार भी जब हुआ है तब भी यही बात। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए जो गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी अभी आप ही के यहाँ का एग्जाम्पल है। अगर अफगानिस्तान में जाकर आप उस टेररिस्ट को मार सकते हो, आप टीटीपी के नाम पर उसको मार सकते हो, मैं आपके यहाँ क्यों नहीं मार सकता? बड़ी सीधी सीधी बात। एक सेम मैंने आरजू काजमी जी को बड़ी रिक्वेस्ट करी है, मानती नहीं है। ये वो जाबाज पाकिस्तानी है जो मैं कहता हूं कि टेररिज्म की डेफिनेशन आपकी अलग और मेरी अलग क्यों? डेफिनेशन शुड बी सेम, डेफिनेशन शुड बी सेम। अगर एविडेंस की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में मॉरली करेक्ट है कि वहां पर एयर स्ट्राइक कर टेररिस्ट मारना, ठीक है, हमने ब्लेम कर दिया कि आपने बच्चे मार दिए मारे, चलो आपका स्टैंड की बात कर रहा हूं।
कि आपका जस्टिफाइड स्टैंड है कि आपने वहां टेररिस्ट मारे थे। भाई साहब मैंने अगर मार दिए तो क्या गलत हो गया? अगर टेररिज्म की डेफिनेशन सेम है, प्रूफ की बात कर रहे हैं अभी आपके पास आपने एविडेंस नहीं थी, हमने कहा था इंक्वायरी करा ले, थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करा यार ले, ज्वाइंट इंक्वायरी करा ले, मैं एक एक बात दफा बताऊं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, फिर आप करते, हम मानते हैं कि हाँ यार सही है, वी आर एट फॉल्ट, और हम सारी दुनिया ने हमें कंडेम कर दिया। पठानकोट का पानी कहाँ निकला और दूध का दूध कहाँ निकला, चलो उसको छोड़ दो, हमारे दोनों बीच तो ये व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई, उसकी इंक्वायरी का क्या दूध निकला और क्या पानी निकला? इंक्वायरीज, यू ऑल्सो नो इट, इज ओनली एंड ओनली डी-एस्केलेटरी सिस्टम, जहां आप टाइम बाय करते हो कि समय बलवान है, चीजें भुला देगा। मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए पठानकोट में क्या हुआ? पठानकोट में क्या हुआ? आपके तो लोग आए थे सर, मैं तो आपको एविडेंस दे रहा हूं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आपने बात करी सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, मैं मानता हूं, मैं 100% मानता हूं। इंडियन आर्मी ये जो एक्साइज अभी करी गई है थिएटर लेवल पर, मतलब कमांड हेडक्वार्टर लेवल पर जिसको हम बोलते हैं, ये एक्साइज मैंने 84 में करी है, नॉट मेरी गलती, 94 आई वुड बी रॉन्ग दैट, 94 में ये एक्सरसाइज मैंने करी है। एक बात, दूसरी बात, अभी अभी जो लेटेस्ट आपके बीच में कि चलो जी वो सर क्रीक के ऊपर हमने एक बड़ी सारी एक्सरसाइज कर दी, ये कर दिया कि हम यहाँ कर देंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपको मेरी एक्सरसाइज तो दिख गई, जहां पर हम एक्सरसाइज करके अपनी वापस बैरक में भी आ गए। आपके वो 3 होवरक्राफ्ट आपने लेकर वहां क्यों लगाए थे? आपने कोई पीस डील करी हुई है मेरे साथ के होवरक्राफ्ट लगाऊंगा जो कि फटाफट हर जगह पहुंच जाएंगे सर क्रीक एरिया में? आप बता दीजिए। मतलब एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट। अगर अपने एरिया में मैं कुछ भी करूं, कुछ भी लगाऊं, तो मैंने भी अपने एरिया में कुछ किया, सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन। नहीं, ये आरजू काजमी को समझाइए, करते हैं, ये आरजू काजमी को समझाइए, सेम डेफिनेशन। मैं वही समझा रहा हूं, आदमी को समझाइए कि अगर आपने अपने एरिया में कोई एक्सरसाइज करी है तो भाई साहब मैंने भी अपने एरिया में करी है। एम्फीबियस ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशन मैंने ऑफ कोर्स इस साइड नहीं करे हैं, मैंने डाउन साउथ करे हैं, जहां हमारी एक ब्रिगेड का ये एक रोल होता है। और दिस एक्सरसाइज आई थिंक आई डिड इट इन 96, सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम करते रहते हैं। लेकिन 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 अगर मैं पाकिस्तान आर्मी से सीखूंगा तो जनाब मैं तो रियल एस्टेट का बिजनेस कभी नहीं करूंगा एज अ कोर कमांडर, ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना? वो जो पोल्ट्री फार्म है, पिगरी फार्म है, वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के जो हेड्स हैं, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? आपके पास तो टाइम पास करने के लिए ये सब है आर्मी में, मेरे पास नहीं है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ड्रिल्स करता हूँ, और ड्रिल्स क्यों करता हूँ ये अब आपके ऊपर बात आ जाएगी। ये आपके यहाँ हो चाहे किसी भी आर्मी में हो, the more you sweat in peace, the less blood will be there in war. ऐसा ही कुछ है ना? आपके यहाँ भी, जा मेरे यहाँ, अदरवाइज ये कहते हैं। तो ठीक है ना? तो फिर ये आरजू काजमी को ये बताइए कि मैं ब्लड ब्लीड नहीं करना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज इस एम के बिना नहीं होगी, इस एम के बिना नहीं होगी कि अगर सर क्रीक हमें लेना है तो कैसे लेना है। एक्सरसाइज का एम ये जरूर होगा, लेकिन हमने किया तो नहीं ना। वो थिएटर कमांड पूरी वापस गई ना, इंटीग्रेटेड कमांड जो है वो वाई, क्योंकि हमने जो अब इंटीग्रेटेड कमांड बनाई है, तीनों सर्विसेज को मिक्स करने की कोशिश करी है। तो यार एक्सरसाइज कहीं तो करना पड़ेगा ना। बट यस, उसका जो पॉलिटिकल आपने बोला वो बड़ा अच्छा बोला, जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है, रिजॉल्व वाली पार्ट है जो बात है। देखिए ये बड़ी दुख की बात होगी कि एक प्रेसिडेंट रैंक का सिटिंग बंदा एक इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे, या कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट दे कि हमने इस तरह का अटैक कराया है, जो ऑन रिकॉर्ड चला जाता है। आप बताइए मेरे यहां से कोई एक अटैक जिसका क्रेडिट हमने लिया हो कि चलिए जी बलूच ने ये अटैक किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। हमने हर बार आपके सामने कहा है, और वही डेफिनेशन की बात है, टेररिज्म कहीं पर भी हो गलत है। मैं कहता हूं आज आपके सामने ठोक कर कि अगर आरजू काजमी बोल सके कि इंडिया इज डूइंग टेररिज्म, मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसे 100% कंडेम करता हूं। मैंने तो आरजू काजमी जी को चैलेंज किया हुआ है, कैंप बताओ, मैं उस कैंप पर जाकर, जहां हम ट्रेन कर रहे हैं आपके टेररिस्ट को,
वो कैंप में जाकर मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि लो जी दिखा, क्योंकि इन्होंने मुझे एक बार चैलेंज किया था कि श्रीनगर में बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, वो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इतनी आर्मी है। मैंने इन्हें लाइव शो करके दिखाया था कि बोलो जी, और इन्होंने एक जगह पर बोल दी दिया, ये बड़ी तेज है एक्चुअली, ये छोड़ती नहीं है कोई भी पॉइंट, बहुत तेज आंखें हैं इनकी, एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक हर आईज आल्सो। बढ़िया बात ये है कि इन्होंने बोला शेर भी है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या तो बढ़िया बात ये है ना कि इन्होंने बोला नहीं 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 सर वो तो केमिस्ट की दुकान थी। मैं कहा कहाँ थी? बोले पीछे रह गई। मैं कहा चलो जी गाड़ी रिवर्स लो। मैंने रिवर्स करके इनको दिखाया कि देखो जी केमिस्ट की दुकान ये रही, और उसके साथ में पान की दुकान ये रही, और उसके साथ में आइसक्रीम की दुकान ये रही, और रात के 10:30 बजे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहां फौज नहीं है, फौज का मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस। श्रीनगर डजंट हैव फौज, बाय द वे, आई मस्ट टेल यू, मैं ओपन सीक्रेट है ये हमारा, कोई बड़ी बात नहीं। मगर नहीं ठीक, बिल्कुल आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी ध्यान में है कि कर्नल साहब ने कहीं जाना है और मुझे उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी इवेंट में जाना है, तो इसलिए। लेकिन हम बहरहाल इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसी दिन। मैं फिर दोबारा मेजर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी टाइम के लिए, और कर्नल साहब आपसे भी, और हम इस चीज को, इस बात को आगे, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल है आप दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं, आप दोनों ही समझा सकते हैं हमारे जैसे सिविलियंस को। मेजर नदीम के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होगा, क्योंकि नदीम के आने से आरजू काजमी चुप हो जाती है, वो मेरे से ज्यादा सवाल नहीं कर पाती है। नहीं, मैं लेकिन मैं टीवी चैनल पे अच्छा खासा लड़ती हूँ, क्योंकि मेजर साहब ने मुझे पता नहीं योगंडा में और लंदन में और पता नहीं कहाँ मुझे बसा रखा था, उनको बेगैरत होगा वो सिटीजन जो अपनी कंट्री के लिए कोई गलत बात सुन ले या अपनी कंट्री के लिए अच्छी बात ना करे, लेकिन यस सच्चाई से करे, आंख खोल के करे। जय हिंद, नमस्कार आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया। नदीम जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम अगेन सॉरी कि मैं 5-7 मिनट लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, आई केप्ट यू वेटिंग। प्लीज नेवर नेवर। थैंक यू सर।